हेलो एवरीवन, मैं विकास। चलिए, जैसा कि आपका हिंदी व्याकरण में अलंकार टॉपिक चल रहा है, उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। चलिए देखेंगे अगला आपका जो अलंकार है अर्थालंकार में वो कौन सा है। ठीक है, तो अगला आपका है विशेषोक्ति अलंकार। कौन सा है आपका? विशेषोक्ति अलंकार। आखिर में विशेषोक्ति अलंकार किसे कहते हैं देखते हैं। काव्य में जहां कार्य सिद्धि के समस्त कारण का विद्यमान रहते हुए भी कार्य न हो, यानी अगर सरल भाषा में समझें, काव्य में जहां पर कार्य सिद्धि के कारण तो सभी हैं लेकिन काम फिर भी नहीं हो रहा है, तो वहां कौन सा हो जाएगा? आपका विशेषोक्ति अलंकार हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल दो दिए गए हैं और हम दोनों के ही अर्थ समझेंगे। पहला आपका एग्जाम्पल है, फूलहि फरहि न वेत जदपि शोधा वर्षहि जलद मूरख हृदय न चेत जेहि गुरु मिलहि विरंचिशम। ठीक है, फूलहि फरहि न बेत। बेत मीन्स होता है लाठी। जो लाठी है, छड़ी है, कभी भी फूल फल नहीं सकती है, फूल फल नहीं सकती है। जदपि शोधा वर्षहि जलद, चाहे उस पर जल की अपेक्षा अमृत ही क्यों ना बरस जाए, लाठी कभी भी फल फूल नहीं सकती है। ठीक है, उसी प्रकार मूर्ख हृदय न चेत जहि गुरु मिलहि विरंचिशम। मूर्ख जो है उसका कभी वो बुद्धिमान नहीं बन सकता, चाहे उसे गुरु के रूप में ब्रह्मा जी ही क्यों ना मिल जाए, कभी वो बुद्धिमान नहीं हो सकता। ठीक है, इसी क्रम में हम दूसरा एक और एग्जाम्पल देखेंगे विशेषोक्ति अलंकार का। नेह न नैनन को कछु उपजी वड़ी वलाय नीर भरे नित प्रति रहे तऊ न प्यास बुझाए। यानी अर्थ समझेंगे, नेह न नैनन को कछु, आंखों का कुछ भी नहीं है, उपजी बड़ी बलाय, तब भी एक बलाय सी लगी रहती है। क्या लगी रहती है? नीर भरे नित प्रति रहे, आंखों में जो पानी है वो भरा रहता है, तऊ ना प्यास बुझाए, तब भी आंखों की प्यास नहीं बुझती है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो विशेषोक्ति अलंकार क्या होता है? जहां पर कार्य सिद्धि के कारण तो हैं लेकिन तब भी काम नहीं हो रहा है, तो वहां कौन सा अलंकार हो जाएगा? आपका विशेषोक्ति अलंकार। अब आगे बढ़ते हैं अर्थालंकार में। आगे आपका है दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत अलंकार क्या होता है देखते हैं। काव्य में जहां किसी बात को कहकर उसकी सत्यता प्रतिपादित करने के लिए उसी ढंग की दूसरी बात कही जाए तो वहां आपका दृष्टांत अलंकार होता है। माना हमने कोई आपसे कोई बात कही, तो उस बात को सिद्ध करने के लिए सत्य उस बात को सही साबित करने के लिए उसी प्रकार की दूसरी बात कहें तो वहां कौन सा अलंकार हो जाएगा? आपका दृष्टांत अलंकार हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल दिए गए हैं, दो समझते हैं। पगी प्रेम नंदलाल के हमें न भावत जोग मधुप राजपद पाए के भीख न मांगत लोग। यानी पगी प्रेम नंदलाल के, नंदलाल यानी कृष्ण के प्रेम में पढ़ करके हमें न भावत जोग, हमें ये संसार में कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। मधुप राजपद पाए के, जिस प्रकार भिखारी को अगर राजा बना दिया जाए तो भीख न मांगत लोग, तो कोई भी भीख नहीं मांगेगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल है इसी का, देखते हैं। कस्तूरी कुंडली वसे मृग ढूंढे वन माहि ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाए। यानी जो कस्तूरी जो होती है वो हिरण के नाभि में होती है और जब जब उसे सुगंध लगती है तो वो जंगलों की तरह भागने लगता है। ठीक है, कहां भागने लगता है? जंगलों की तरफ भागने लगता है। ठीक, इसी प्रकार ऐसे घट घट राम है, राम कड़कड़ में बसे हुए हैं और लोग इधर उधर उन्हें ढूंढते रहते हैं। क्लियर हुआ? तो दृष्टांत अलंकार और आपका विशेषोक्ति अलंकार आपको अच्छे समझ में आया होगा। चलिए उसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। आपका आगे अलंकार है असंगति अलंकार। अर्थालंकार में है आपका असंगति अलंकार। असंगति अलंकार क्या होता है? काव्य में जहां पर कार्य और कारण में विरोध दिखाई दे, कार्य और कारण में क्या दिखाई दे? विरोध दिखाई दे, वहां कौन सा अलंकार हो जाएगा? आपका असंगति अलंकार। जैसे अगर मान लें
एक सरल तरीके से समझें कैसे, जैसे मान लो लड़ाई हो रही है कहीं पे, क्या हो रही है, लड़ाई हो रही है और आप वहां गए, आपने क्या किया, लड़ाई को शांत नहीं किया, कोई ऐसी बात कर दी कि लड़ाई और हो गई, ठीक है। तो उसी प्रकार एग्जाम्पल है, मोह मिटावन हे प्रभु लीनो तुम अवतार, उल्टो मोहन रूप धरि मोही सब ब्रजनार। हे प्रभु तुमने मोह माया को मिटाने के लिए अवतार लिया था, लीनो तुम अवतार, तुमने अवतार लिया था, उल्टो मोहन रूप धर, तुमने मोह माया तो नहीं मिटाया लेकिन उल्टा मोहन का रूप धर करके मोही सब ब्रजनार, सभी ब्रजनारियों गोपियों का मन मोह लिया है, ठीक है। मानवीकरण अलंकार समझते हैं फिर से। मानवीकरण अलंकार क्या होता है, निर्जीव पदार्थों को मानव की तरह कार्य करते हुए दर्शाया जाए तो वहां कौन सा अलंकार हो जाएगा आपका, मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। जैसे कोई निर्जीव वस्तु है, बेंच है, उसे कह दिया आज बेंच टहल रही थी, तो क्या बेंच टहल सकती है, नहीं टहल सकती है, तो निर्जीव को सजीव की तरह कार्य करते हुए दर्शाया जा रहा है, ठीक है। इसी प्रकार एग्जाम्पल है इसी अलंकार का, देखेंगे, मेखलाकार पर्वत अपार अपने सहस्त्र द्रग सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार नीचे जल में निज महाकार, जिसके चरणों में पला ताल सागर सा फैला विशाल। मेखलाकार पर्वत अपार यानी बहुत बड़ा विशाल काय पर्वत है, अपने सहस्त्र द्रग सुमन फाड़, अपनी भुजाओं को फैला करके फाड़ करके वो देख रहा है, अवलोक रहा है यानी बार बार वो देख रहा है, नीचे जल में निज महाकार, नीचे बड़ा सा जल भरा हुआ है उसमें अपनी भुजाओं को फाड़ करके देख रहा है, जिसके चरणों में पला ताल, एक ताल मानो बना हुआ है, बहुत बड़ा ताल है, उसी में पानी भरा हुआ है, सागर सा, और कैसा है, सागर सा फैला विशाल, यानी मेखलाकार एक बहुत बड़ा विशाल काय पर्वत है जो अपनी भुजाओं को फाड़ करके वो नीचे जो उसके जल भरा हुआ है उसमें देख रहा है, ठीक है, बार बार देख रहा है अपने विशाल रूपी शरीर को, ठीक है। तो यहाँ पे पर्वत को मानव की तरह कार्य करते हुए दर्शाया गया है। अगला देखते हैं आपका है विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास में क्या होता है, जहां किसी द्रव्य, क्रिया, गुण या जाति का इस प्रकार वर्णन किया जाए कि उसमें वास्तविक विरोध ना होते हुए भी विरोध सा जान पड़े तो वहां क्या हो जाएगा आपका, विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए इसी क्रम में हम देखेंगे इसका विरोधाभास अलंकार का उदाहरण देखेंगे। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए, ठीक है। जैसे जैसे सफेद रंग में काला रंग मिलता जा रहा है वैसे वैसे वो कैसा हो, सफेद होता जा रहा है, नहीं उजाला होता जा रहा है। क्या ऐसा कभी हो सकता है, क्या काले रंग में सफेद रंग के मिलने से क्या उजाला हो जाएगा, सफेद हो जाएगा, नहीं होगा, वो काला ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अलंकार में एक और देखते हैं। हमारा लास्ट अलंकार है, काव्य में जहां पर कारण विद्यमान न रहने पर भी कार्य होने की कल्पना की जाए, मतलब कोई कारण नहीं है तब भी काम हो रहा है, तो वहां कौन सा अलंकार हो जाएगा, विभावना अलंकार हो जाएगा। जैसे बिन पग चले सुने विन काना, कर विन कर्म करे विदिनाना, आनन रहित सकल रस भोगी, विन वाणी वक्ता वड़जोगी। बिन पग चले, बिना पैरों के वो चल रहा है, सुने विन काना, बिना कानों के वो सुन रहा है, कर विन कर्म, हाथ नहीं है तब भी वो काम यानी काम लगातार काम कर रहा है, आनन रहित सकल रस भोगी, मुंह नहीं है तब भी रसों का सेवन कर रहा है, बिन वाणी वक्ता वड़जोगी, जीव नहीं है तब भी वो बोल रहा है। तो यहाँ पे आपका कौन सा अलंकार हो जाएगा, विभावना अलंकार हो जाएगा। चलिए जैसा कि आपका अलंकार टॉपिक खत्म हो गया है, इसी पर आपका नेक्स्ट जो वीडियो मिलेगा, जितने भी अलंकार से बहुविकल्पी प्रश्न बन सकते हैं मैं वो आपको सभी कराऊंगा। अगर वो आप बहुविकल्पी सभी प्रश्न कर लेते हैं तो आपका एग्जाम में अलंकार से कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा।